नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण सभा या संस्थाएँ और उनके संस्थापकों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सभा या संस्था, स्थापना वर्ष, उसके संस्थापक या अध्यक्ष और स्थान। कभी-कभी यहाँ से एक आध प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसको भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहली जो सभा या संस्था है, अंजुमन, इसके संस्थापक या अध्यक्ष हैं नवीन चंद्र राय और स्थान है लाहौर। अब अंजुमन, नवीन चंद्र राय और लाहौर, इसे कैसे याद करें? तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, क्या है कि मन में नवीन लहर है, या आप कह सकते हैं कि मन नवीन लहर लेता है। मन क्या करता है? नवीन लहर लेता है। तो मन से हो गया अंजुमन, नवीन से हो गया नवीन चंद्र राय और लहर से हो गया लाहौर। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि मन नवीन लहर लेता है। अगली जो सभा है, कविता वर्धनी सभा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा और काशी में होती है। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो उसकी ट्रिक बना लीजिए। क्या बना लीजिए कि कवि क्या करते हैं? काशी में कविता भरते हैं। कवि काशी में कविता भरते हैं। अब कवि से हो गया कवि लोग, काशी से हो गया काशी में, भरते से हो गया भारतेंदु और कविता से हो गया कविता वर्धनी सभा। तो कवि क्या काशी में कविता भरते हैं। इससे आप इसको आसानी से याद कर सकेंगे। अगली सभा या संस्था है भाषा संवर्धनी सभा, बाबू तोताराम, अलीगढ़ में। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक बना लीजिए कि जो तोता के गढ़ में भाषा संवर्धनी होती है, कहाँ? बोले तोता के गढ़ में भाषा संवर्धनी होती है। तोता को जानते ही हैं कि तोता रट्टू होता है और भाषा मिट्ठू मिट्ठू वगैरह सब बोलता है। तो इससे आप ट्रिक बना लीजिए कि जो तोता है, उस तोते के गढ़ में, यानी कि तोता जहाँ रहेंगे, क्या होगा? भाषा संवर्धनी होगी। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि तोता से हो जाएगा तोताराम, गढ़ से हो गया अलीगढ़ और भाषा संवर्धनी से हो जाएगा भाषा संवर्धनी सभा। अब अगली सभा या संस्था की बात करें तो हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा 1884 में प्रयाग में होती है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो उसकी ट्रिक बना लीजिए कि भाषा की 84 उद्धारणी जो है प्रयाग में होती है, या आप कह सकते हैं कि प्रयाग में जो है भाषा का उद्धार 84 बार हुआ है। तो 84 से 1884 कर लीजिए, उद्धार से कर लीजिए हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा और प्रयाग से कर लीजिए प्रयाग, जो कि स्थान है जहाँ पर क्या होता है, ये सभा हुई है। अगली जो सभा है नागरी प्रचारणी सभा 1893 में वाराणसी में होती है। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार जो इसके संस्थापक हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक बना लीजिए कि वाराणसी क्या है कि राम श्याम और शिवमय है। वाराणसी नगरी क्या है? राम श्याम और शिवमय है। तो राम से हो गया राम नारायण मिश्र, श्याम से हो गया श्याम सुंदर दास और शिव से हो गया शिव कुमार सिंह। तो वाराणसी नगरी क्या है? राम श्याम और शिवमय है। तो नागरी से हो गया नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी से हो गया वाराणसी स्थान है और राम श्याम शिव से इन तीनों संस्थापकों का नाम आसानी से याद हो जाएगा। अगली प्रमुख संस्था है रसिक समाज और ये कानपुर में होती है और इसके जो संस्थापक है भारतेंदु। तो इसे कैसे याद करेंगे कि रसिक समाज, कानपुर और भारतेंदु? तो इसकी एक ट्रिक बना लीजिए कि रसिक क्या करता है? कान भरते हैं। तो रसिक से हो गया रसिक समाज, कान से हो गया कानपुर, भरते से हो गया भारतेंदु। तो रसिक क्या करता है? कान भरता है। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि रसिक से रसिक समाज, कान से हो जाएगा कानपुर और भरते से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली जो सभा है वो है कवि समाज और इसके संस्थापक है बाबा सुमेर सिंह, स्थान है आजमगढ़। इसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक बना लीजिए कि कवि बाबा आजम के गढ़ के हैं। कवि कहाँ के? बाबा आजम के गढ़ के हैं। तो कवि से हो गया कवि समाज, बाबा से हो गया बाबा सुमेर सिंह, आजम के गढ़ से हो जाएगा आजमगढ़। तो इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। अगली जो संस्था या सम्मेलन है उसका नाम है हिंदी साहित्य सम्मेलन, 1910 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा और प्रयाग में होता है।
अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक बना लीजिए। क्या बना लीजिए कि प्रयाग के कौन 10 सम्मेलन क्या होते हैं? मन मोहते हैं। बोले मन मोहते हैं। प्रयाग के 10 सम्मेलन क्या करते हैं? प्रयाग के 10 सम्मेलन सभी के मन मोहते हैं। तो प्रयाग से हो गया, प्रयाग में हुआ। 10 से हो गया 1910 में। सम्मेलन से हो गया हिंदी साहित्य सम्मेलन। मनमोहन से हो गया मदन मोहन मालवीय। तो इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि प्रयाग के 10 सम्मेलन सभी के मन को मोहते हैं। अगली जो संस्था है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था, 1915 में, महात्मा गांधी, और स्थान है मद्रास। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक आप बना लीजिए। क्या बना लीजिए? कर लीजिए कि हिंदी प्रचार के लिए कौन? महात्मा गांधी क्या करते हैं? 15 बार मद्रास गए। हिंदी प्रचार के लिए महात्मा गांधी 15 बार मद्रास गए। इस ट्रिक में सब कुछ आपको देखने को मिल जा रहा है कि किसका हिंदी प्रचार से हो गया दक्षिण भारत हिंदी प्रचार, महात्मा गांधी से हो गया महात्मा गांधी जी 15 में, 1915 में कहाँ गए? मद्रास गए। तो इस ट्रिक से इसको आप याद कर सकते हैं। अगली जो संस्था है अखिल भारतीय संगीत परिषद, वर्ष 1919 में होती है। तो इसकी छोटी सी ट्रिक बना लीजिएगा। अखिल भारतीय संगीत क्या है? 19 में हुई। अखिल भारतीय संगीत 19 में हुई, तो अखिल भारतीय संगीत परिषद 19 हो जाएगा 1919 में। अगली जो संस्था है प्रगतिशील लेखक संघ, 1936 में, संस्थापक है प्रेमचंद, स्थान है लखनऊ। इसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक बना लीजिए। क्या बना लीजिए कि प्रगति, यहाँ से लीजिए, प्रगति क्या होती है? प्रेम और 36 लख से मिलती है। कैसे मिलेगी बताएं? प्रगति जो है प्रेम से मिलेगी और 36 लख जिसका होगा उसको मिलेगी। तो प्रगति से कर लीजिए प्रगतिशील लेखक संघ, प्रेम से हो गया प्रेमचंद, लख से हो गया लखनऊ, और 36 से हो गया 1936। अगली जो सभा या संस्था है इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन, 1942। तो इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का मतलब होता है ITPA, जिसे आप कह सकते हैं एप्टा। और एप्टा कब? 1942 में। तो एप्टा को कर लीजिए रपटा। हम लोग कब रपटे थे अंग्रेजों को? 1942 में कहे थे भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो आप कह दीजिए कि अंग्रेजों को रपटा गया। कब रपटा गया? बोले 1942 में रपटा गया। तो एप्टा से हो गया रपटा, 1942 हो गया 1942 में। अगला है परिमल, वर्ष 1944, और प्रयाग में। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप ट्रिक बना लीजिए कि प्रयाग में 44 परिमल रहते हैं। प्रयाग में कितने? 44 परिमल रहते हैं। तो प्रयाग से हो गया प्रयाग में, और 44 से हो गया 1944 में, और परिमल से हो गया परिमल। तो प्रयाग में कितने? 44 परिमल रहते हैं। अगली जो संस्था है वो संस्था है साहित्य अकादमी, 1954 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और स्थान है दिल्ली। कैसे याद करेंगे? तो आप ट्रिक बना लीजिए कि नेहरू जी की कितनी? बोले 54 साहित्य अकादमी दिल्ली में है। तो नेहरू से हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, 54 से हो गया 1954 में, साहित्य अकादमी से हो गया साहित्य अकादमी, दिल्ली से हो गया दिल्ली में है। तो आप ट्रिक बना लीजिए कि नेहरू जी की 54 साहित्य अकादमी दिल्ली में है। अगली जो संस्था है वो संगीत नाटक अकादमी, 1953, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दिल्ली में। इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार से बन सकती है कि राजेंद्र जी की 53 संगीत नाटक अकादमी दिल्ली में है। तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 53 से हो गया 1953 में, संगीत नाटक अकादमी से हो गया संगीत नाटक अकादमी कहाँ? दिल्ली में है। तो इसको ट्रिक क्या है कि राजेंद्र जी की 53 संगीत नाटक अकादमी दिल्ली में है। अगली जो संस्था है वो है भारतीय नाट्य विद्यालय, 1959, इब्राहिम अलकाजी, और दिल्ली में। इसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी भी ट्रिक बना लीजिए। किसकी? अलकाजी की। किसकी? अलकाजी की लिए बोले 59, कितना? 59। क्या है? नाट्य विद्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो अलका जी के 59 नाट्य विद्यालय दिल्ली में है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अलका से हो गया इब्राहिम अलका जी, 59 से हो गया 1959, नाट्य विद्यालय से हो गया भारतीय नाट्य विद्यालय कहाँ? दिल्ली में। तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है साहित्यकार संसद, महादेव वर्मा, इलाहाबाद में। तो इसकी ट्रिक बना लीजिए कि साहित्य संसद की देवी कहाँ? इलाहाबाद में है। साहित्य संसद की देवी इलाहाबाद। साहित्य संसद से हो गया साहित्यकार संसद, देवी से हो गया महादेव वर्मा, इलाहाबाद से हो गया इलाहाबाद में। और अगली जो बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है काशी सर्वजन सभा,
संस्थापक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, स्थान हो गया काशी। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप कर लीजिए कि काशी की, क्या कर लीजिए, काशी की सभा में कौन होंगे? सर्वजन भरते हैं, अर्थात सभी जन भर जाते हैं जब काशी की सभा होती है। तो काशी से आप काशी कर लीजिए, सभा से कर लीजिए काशी सर्वजन सभा, और भारत से कर लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो काशी की सभा में सर्वजन भर जाते हैं। अगला है वत्सल फाउंडेशन 1980 आगे जी द्वारा दिल्ली में किया जाता है। अब इसकी ट्रिक बना लीजिए कि दिल्ली से क्या कर लीजिए, दिल्ली से कितने, बोले 80 क्या है, वत्सल आगे है। दिल्ली से 80 वत्सल आगे है। दिल्ली से हो गया दिल्ली में, 80 से हो गया 1980, वत्सल से हो गया वत्सल फाउंडेशन, और आगे से हो गया आगे जो कि इसके संस्थापक हैं। और अगली जो बड़ी महत्वपूर्ण सभा है मीर मंडल, इसके संस्थापक है सैयद अमीर अली, स्थान है देवरी मध्य प्रदेश। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप कर लीजिए, क्या कर लीजिए कि मीर क्या हो गया, देवरी का अमीर हो गया, मीर देवरी का अमीर हो गया। तो मीर से मीर मंडल, देवरी से हो गया देवरी में, आमिर से हो गया सैयद अमीर अली। अब इन सभी ट्रिकों को एक बार फिर से थोड़ा सा सरसरी तौर पर देख लीजिए, जो कि इस प्रकार से है। क्या है? मन में नवीन लहर है, कभी कविता कहाँ, काशी में बनाते हैं। भाषा संवर्धनी कहाँ, तोता के गढ़ में हो रही है। हिंदी का उद्धार कहाँ, प्रयाग में हो रहा है। नगरी कौन, काशी नगरी क्या है, राम श्याम और शिवमय है। और रसिक क्या करते हैं, कान भरते हैं। अगला है कवि क्या करता है, कवि बाबा आजम के ज़माने के हैं। और साहित्य सम्मेलन में 10 दिन क्या करते हैं, प्रयाग का मन मोहते हैं। और अगला है दक्षिण भारत में क्या करते हैं, महात्मा गांधी हिंदी प्रचार के लिए 15 बार गए। कहाँ गए, मद्रास गए। तो महात्मा गांधी हिंदी के प्रचार के लिए 15 बार मद्रास गए। अखिल भारतीय 19 की है। प्रगति कैसे मिलती है, बोले प्रेम से और 36 लाख से प्रगति मिलती है। अगला है एप्टा कब रपटा गया, 1942 में रपटा गया। कितने परिमल, बोले 44 परिमल प्रयाग में रहते हैं। साहित्य अकादमी किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। कितनी है, 54 है, दिल्ली में है। संगीत नाटक अकादमी 53 है, राजेंद्र जी की है, दिल्ली में है। और अलका जी की 59, अलका जी की कितनी, बोले 59 क्या है, नाट्य विद्यालय है दिल्ली में। साहित्य संसद की देवी इलाहाबाद में। एक देखिए छूट गया था कि हिंदी साहित्य परिषद पुरुषोत्तम दास टंडन का इलाहाबाद में है। पुरुषोत्तम कहाँ, इलाहाबाद के, परिषद पुरुषोत्तम इलाहाबाद। और काशी के सर्वजन कहाँ, काशी में क्या करते हैं, भर जाते हैं। सर्वजन काशी में भर जाते हैं। और 80 वत्सल कहाँ, आगे हैं दिल्ली में। और मीर कौन, मीर अमीर हो गया कहाँ का, देवरी का। तो इस सभी ट्रिक के माध्यम से आप इन सभी जो संस्था, उनके संस्थापक और वर्ष को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।